हेलो नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और आपसे आग्रह है कि आपने अगर सोशल संवाद को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर कर लें ताकि हम आप तक पहुंच पाएँ आसानी से। खबर इस बार बंगाल से है और कोरोना से जुड़ी हुई खबर है। कोरोना से हुई मृत्यु को लेकर जो बाल आयोग है उसने कोर्ट में एक तरह से याचिका दायर की है कि कोरोना से जो लोगों की मौत हुई उन जो बच्चे अनाथ हुए जिनके माता पिता की मौत होने के कारण उनको मुआवजा मिलना चाहिए। और मुआवजा कौन दे? चुनाव आयोग। हालांकि इसके बाद देखिए किस तरीके के मामले जो है एक तरह से कोरोना वायरस को लेकर पहले ही कोर्ट ने चुनाव आयोग पर सवाल उठा चुका था कि जब इतनी भीषण कोरोना काल है तो इसमें चुनाव कराने की ज़रूरत क्या थी। और वैसे में अगर इस तरह का जो है कोर्ट में बयान दिया गया तो क्या है पूरी खबर हम आपको पढ़कर बताते हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को चुनाव आयोग हर्जाना दे, कोर्ट में बाल आयोग ने याचिका देकर मांग की है। याचिका के माध्यम से बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि 26 फरवरी की विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद कोरोना के संक्रमण के चलते अनाथ होने वाले बच्चों और इस बीमारी के चलते उनके अपने माता पिता को जिसने खोने वाले के सभी को मुआवजा देना चाहिए। और ये मुआवजा चुनाव आयोग दे क्योंकि चुनाव आयोग के गलतियों की वजह से कोरोना फैला है, ऐसा मानना है बाल संरक्षण आयोग का। पश्चिम बंगाल का जो बाल संरक्षण आयोग है कोलकाता उच्च न्यायालय में चुनाव आयोग के खिलाफ याचिका दायर किया है। इस याचिका में बाल अधिकार आयोग ने चुनाव आयोग से ये मांग रखी है। हालांकि अभी कोर्ट इस पर कोई फैसला नहीं दिया है, लेकिन इस मामले से एक बार ज़रूर जो है चुनाव आयोग और कोरोना के मामले जो है तनावपूर्ण हो गए हैं। कोर्ट से अनुरोध किया है कि 26 फरवरी को विधानसभा चुनाव की घोषणा की गई थी, जबकि पूरे देश में जो है सेकेंड लहर जो है आ चुकी थी और इसमें बहुत सारे बच्चे ने अपने पेरेंट्स को खो दिया, बहुत सारे लोगों ने अपने माता पिता को खो दिया, बहुत सारे अपने परिवार को खो दिया और इसलिए इन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। द टेलीग्राफ से एक रिपोर्ट के मुताबिक याचिका वकील देवाशीष बनर्जी ने बाल अधिकार संगठन के तरफ से दाखिल की है। याचिका में बाल अधिकार आयोग ने चुनाव आयोग और महामारी के बीच जानबूझकर राज्य में 10 करोड़ लोगों के जीवन को खतरे में डालने का आरोप लगाया है। ये बड़ा आरोप है। कोरोना महामारी के बावजूद आयोग ने चुनाव को 8 चरण में कराने का फैसला किया। ये भी कहा गया कि इसके चलते राज्य के बच्चों को विनाशकारी प्रभाव और परिणामों का सामना करना पड़ा। और चुनाव के पहले और इसके बाद कोरोना के मामले के आंकड़े बताते हैं कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इससे बच्चे काफ़ी प्रभावित हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अध्यक्ष और याचिकाकर्ता जो बाल आयोग के अध्यक्ष हैं अनन्या चक्रवर्ती ने बताया कि राज्य में कोविड कंट्रोल में था क्योंकि हमने पिछले साल कोई भी त्यौहार नहीं मनाया था। कुछ स्कूल भी इस साल फरवरी की कक्षाएं फिर से शुरू की थी, फिर भी चुनाव की घोषणाएं कर दी गई। ये भी अनन्या ने बताया कि विभिन्न विभागों से हमने जो रिपोर्ट एकत्र की हैं उससे पता चला कि पिछले कुछ महीनों में सबसे ज़्यादा बच्चे प्रभावित हुए हैं और इससे हमने चुनाव आयोग के खिलाफ ये फैसला लिया है कि उनके खिलाफ याचिका दर्ज की जाए और उनसे मुआवजा की मांग की जाए। हालांकि इससे देखना होगा कि कोर्ट इस पर क्या कुछ टिप्पणी करता है, क्या फैसला लेता है। लेकिन एक बात फिर से जो है कोरोना को लेकर चुनाव आयोग को सीधे सीधे जो है बाल आयोग ने आरोप लगाया है और इससे पॉलिटिकल भी कहीं ना कहीं, इसलिए कि ये सब कुछ बंगाल में हो रहा है तो बंगाल में इससे पॉलिटिकल तापमान भी बढ़ेगा। आपकी क्या राय है जो बाल आयोग ने जो ये याचिका दाखिल की है, क्या इसे आप जायज़ मानते हैं? अपनी राय ज़रूर दें। क्या ऐसा होना चाहिए? क्या कोरोना फैलने के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराना सही है या गलत? अपनी राय ज़रूर दें।